नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले ही पार्टी को कई तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पुराने साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इतने हंगामे के बाद पार्टी कैसे चल पाएगी। केजरीवाल के पुराने साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो खुलासे किए हैं, उन खुलासों को जानने से पहले आपको बताते हैं केजरीवाल पर किए गए एक नए स्टिंग के बारे में। केजरीवाल का एक ऑडियो स्टिंग सामने आया है जो 3 दिनों पहले का है और इस स्टिंग में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता उमेश सिंह से फोन पर बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो योगेंद्र प्रशांत के झगड़े से दूर रहना चाहते हैं और वो अलग पार्टी बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। बाद में केजरीवाल योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार पर बिखर पड़ते हैं और उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑडियो के लीक होने के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है और आप नेता केजरीवाल के पक्ष में सफाई देने में लग गए हैं। आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। अब ये बात साफ हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी में नहीं रखना चाहते। साफ हो गया है कि पार्टी में 2 गुट हैं। ऐसे में अगर पार्टी के टूटने की खबर भी आती है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सामने आया आपका झगड़ा। पार्टी में बने 2 गुट। दोनों गुटों में शुरू हुई नूरा कुश्ती। इस तरह का नजारा तो आपने खूब देखा होगा, अक्सर टीवी पर या गली मोहल्लों में। इस तरह की लड़ाई आपकी नजरों से बच नहीं पाई होगी। ये क्यों लड़ते हैं इन्हें नहीं पता। ये तो सिर्फ कठपुतली की तरह होते हैं जिनकी डोर किसी और के हाथों में होती है। पीछे इनके मालिक खड़े होकर इन्हें लड़ाते हैं और ये बिना सोचे समझे लड़ते हैं और इस तमाशे का मजा लेते हैं आम लोग। कुछ ऐसी ही नूरा कुश्ती इस वक्त आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिल रही है। पार्टी में 2 गुट हो चुके हैं जो तलवारें खींचे तैयार हैं। ये 2 गुट लड़ किस मुद्दे पर रहे हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये सभी को पता है कि इन्हें कौन लड़ा रहा है। इस लड़ाई के पीछे है ये शख्स। पार्टी में सारे फैसले अरविंद केजरीवाल लेते हैं। केजरीवाल चाहते हैं कि पार्टी में जो भी हो सिर्फ उन्हीं के कहने पर ही हो और अगर कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ हो रहा है। कुछ वक्त पहले तक अरविंद केजरीवाल पार्टी नेताओं के लिए हीरो थे, लेकिन अब वही केजरीवाल विलेन बन चुके हैं। योगेंद्र और प्रशांत की माने तो केजरीवाल तानाशाह हो चुके हैं। दोनों ने खुलकर केजरीवाल के खिलाफ हमला बोल दिया है। आखिर में यही बात समझ में आई और जो बात अरविंद ये बार बार कहते भी हैं और मैं उनसे बार बार ये बात कह भी चुका हूं कि भाई अरविंद, तुम में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन 2 तुम्हारे में फेटल कमियां हैं जो कि हमारी पार्टी को बिल्कुल नष्ट कर सकती हैं और बहुत खराब परिणाम उसके हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए और इसलिए तुम ये नहीं चाहते कि ऐसे लोग पार्टी के डिसीजन मेकिंग में हों जो कि स्वतंत्र राय रखते हों और जो तुम्हारे सामने खड़े होकर कह सकते हो कि जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो ये सही नहीं है, ये जनहित में नहीं है। ये मैंने बात उसको बार बार समझाई, लेकिन वो ये कहता रहा कि मैं तो कभी ऐसे संगठन में रहा ही नहीं जहां मेरी ना चलती हो। आम आदमी
पार्टी में जो चल रहा है उसके बाद किसी को शक नहीं कि पार्टी टूट भी सकती है। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने और बनाने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर पार्टी टूटती है तो इसके जिम्मेदार भी अरविंद केजरीवाल ही होंगे। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। आम आदमी पार्टी में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आखिर हो क्या रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं, जो तस्वीर में नजर आ रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी 2 गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ है प्रशांत भूषण योगेंद्र गुट और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुट। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, स्टिंग सामने निकल कर आया है अरविंद केजरीवाल। उसमें उनकी आवाज सुनाई दे रही है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ काम करना नहीं चाहते हैं और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, इन सवालों का जवाब जानेंगे आज की चर्चा में। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए स्टूडियो में कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हमारे साथ कृति बढ़ेरा जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। संजीव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, समझाइए जरा आखिर ये हो क्या रहा है आपकी पार्टी में। कुछ समझ नहीं आ रहा है, खिचड़ी पकड़ी है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगर इसमें बोलूं तो मैं भी इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको किसी को भी समझ नहीं, बहुत विस्तार में समझा पाऊं, किसी को भी समझ नहीं, लेकिन इतना और हम की बात ही नहीं है, इतना जरूर मैं अभी आसान्वित हूं और समझता हूं कि मेरे लिए या मेरे जैसे अन्य जो दूसरे वॉलंटियर्स हैं, जो दूसरे और पदाधिकारी हैं पार्टी में, उन सभी के लिए योगेंद्र भाई, प्रशांत जी और अरविंद जी, तीनों लोग, सभी लोग बड़े भाई के तरीके हैं और इनमें इतनी समझ है सब में। मैं समझता हूं कि जब इन्होंने दिल्ली का इतना विशाल चुनाव इतना फतेह कर लिया तो ये छोटी सी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कई बार बड़ा अचरज सा लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है। अरविंद जी उस जब अस्वस्थ थे, जब कोई बात नहीं, वो बेंगलोर में थे, जब आ गए थे तो जनता दरबार लगाते हैं, मिलते हैं। कल है आपके घर की अरविंद की इलाज कराने से पहले शुरू हो गई थी, शुरू हो गई थी, लेकिन चलिए ये था कि ठीक बात है कि ये स्वयं अस्वस्थ है। अरविंद जी इतने भी अस्वस्थ नहीं थे, नहीं आएंगे तो लेकिन आने के बाद भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे उस समय, चाहते तो 2-4 बातें करके जाते, लेकिन आने के बाद भी नहीं हुआ। सवाल तो ये है, इतनी बढ़ती चली गई। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो आने के देर आए दुरुस्त है, अगर वो आने के बाद भी हो जाता, 16 तारीख को पहुंचे तो अभी भी 10 दिन हो चुके, तब भी हो सकता था। लेकिन अब क्या मनसा है, क्या है, हमेशा बात वही कहते हैं, हमारी नीयत साफ है, हम काम है, आपको बात नहीं पता पूरी। भाई मेरे पता, भाई मुझे सब लोगों की इस समय जितने भी आप फ्रंट में देख रहे हैं वो कहता है मुझे ये बात नहीं पता, मेरे को जो बात पता है वो दूसरे को नहीं पता है, तो तीसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है। सब बातें जब अलग अलग हैं तो हमारी बातें, हमें जो कुछ मालूम है उसका कितना असर है, तो ये बात आप मानते हैं ना अरविंद केजरीवाल अनदेखी कर रहे हैं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की? कहीं ना कहीं देखिए सवाल ये है कि कुछ ना कुछ अहम अगर आ जाता है, कोई पद या कोई कुर्सी, तो उसमें कहीं ना कहीं बातों से झलक रहा है। आप भी सहमत नहीं अरविंद केजरीवाल से? देखिए सवाल ये, अरविंद केजरीवाल में ये क्षमता है ना, तो वो बैठे क्यों नहीं? सवाल बस सिर्फ परेशानी का है। अगर वो स्वयं बैठ जाते, सवाल तो, आप खुद बहुत बड़ा उठा रहे हैं संजीव जी, तो कोई गलत नहीं है भाई, गलत नहीं, सारे लोग अभी हम एक में हैं, कोई हम अलग नहीं है, कोई बाहर के। अगर वो बैठ जाते तो भाई वो भी है उन्हीं पार्टी के, उस शुरुआत से आज तक लगे रहे हैं और जो भी दिल्ली में विजय मिली है या जो भी कुछ है तो उसमें उनका भी योगदान रहा है। अब अगर इस तरीके से बाहर से या दूसरे साथियों को भेज करके, प्रशांत जी ये चाह रहे थे कि अरविंद जी समय दें और आमने सामने बैठ करके अक्रॉस द टेबल हम बात करें, कुछ निष्कर्ष निकाले, तो उन्होंने स्वयं समय नहीं दिया, दूसरे नेताओं की जिम्मेदारी लगा दी। तो आप जनता दरबार लगा रहे हैं, एक तरफ आप मिलते हैं, अरे आप मिल लेते, मिल करके शायद कुछ जो है जब आमने सामने बैठते हैं तो कुछ समाधान हो जाता है दिल की बात। अब मैं इसमें मुझे स्वीकार करने में अगर कोई हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग तो बातचीत से दूर हो जाती है, और यही प्रशांत भूषण ने किया कि मैं बातचीत करना चाहता हूं और बातचीत से ही हल निकलेगा। मेरे लिए आज भी दोनों तीनों के लिए समान दर्जा है, मैं सबको समान जो है रूप से मानता हूं। अब मैं इसमें आज कुछ बहुत ज्यादा कह पाने की स्थिति में नहीं हूं, आप थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, नहीं यहां पर आप कह पाएंगे। एक सवाल ये मेरा सुन लीजिए आप, एक सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, संजय जी उसमें मौजूद होते हैं जिस तरीके से, और आशीष खेतान जी मौजूद होते हैं, आशुतोष भी उसमें बरकरार, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे?
अरविंद केजरीवाल की आवाज है, खुद आलोचना कर रहे हैं और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। वो मैंने सुना है, जो आप अभी यहाँ फिर वो आरोप निराधार साबित होते इस तरीके से, यानी कि जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं उनकी बातों में हकीकत है, सच्चाई है, ईमानदारी है। लेकिन सवाल ये है, देखिए अब अगर मैं आज मान लीजिए अरविंद जी से बात कर रहा हूं और बात हमारी क्या हो रही है दो लोगों के बीच में, और वो जो भी बात हुई है गुड फेथ में वो मुझसे बात कर रहे हैं कि संजीव निगम हमारे साथ शुरू से लगा हुआ है, हम इससे हर तरीके के, कई बार लोग अनऑफिशियल भी बात करते हैं, ठीक है, और कर दी, और मैं उस चीज को ला करके मैं यहां दिखा दूं तो ये भी अच्छा शोभा नहीं देता है। जो भी उमेश जी की बात आप कर रही हैं, उनके साथ जो भी बातचीत हुई है ठीक है, लेकिन ये उनका भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि ठीक है, अगर बातचीत हो रही, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, कई बारी दो नहीं बात गलत नहीं, कई बारी बहुत से लोग आप अगर वैसे बैठे हुए हैं तो कोई उन्होंने अगर ऐसा शब्द कोई अल्फाज इस्तेमाल कर लिया है तो ठीक है, नहीं करना चाहिए, मैं भी मान रहा हूं नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कर लिया है, कोई पब्लिक फोरम पे नहीं बैठे हुए हैं, जो उन्होंने 1 to 1 बात हो रही है तो कर लिया, कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, नहीं करना चाहिए, मैं स्वयं मान रहा हूं, मैं स्वयं मान रहा हूं नहीं करना चाहिए, बातचीत है, लेकिन अगर उन्होंने कर लिया है तो अब इसका बेहतर जवाब तो वो स्वयं देंगे, मैं नहीं इस बात को जवाब दे सकता हूं कि वो भाषा शैली क्यों उन्होंने इस्तेमाल की, किस माहौल में थे, किस उसमें थे। स्थिति में आज संजीव जी नजर नहीं आ रहे हैं राजेश, कल थोड़ा सा इंतजार और करें। देखो संजीव जी की बातों से ऐसा महसूस हो रहा है ये अच्छे आदमी हैं, और ये पार्टी ने जैसे केजरीवाल जी ने जैसे फिल्म में डायलॉग बोलते हैं ऐसे डायलॉग बोले, और ऐसे लोग प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ गए, और इनका दर्द अभी ये झलक रहा है, इनमें सच्चाई कहीं न कहीं कहते हैं थोड़ी देर में आती है, झूठ के पैर नहीं होते, इनमें भी कुछ सच्चाई बाहर निकल के आ रही है। और केजरीवाल जो मैं शुरू से कह रहा था कि इनका एंडम पता लगेगा, जैसे लोगों ने इन्हें झूठ बोल के, अब वजह 35,000 करोड़ बजट है, वाईफाई का ही 35,000 करोड़ से ऊपर निकल जाता है 5 साल का, तो इन्होंने ऐसे झूठ बोले, इनने इतने लाखों करोड़ों में इन्होंने वायदा कर दिए, इनको भी पता है ये काम नहीं करते। लोगों ने ये समझा कि ये आदमी तो को पूरा कापी में लेके हमने ये कैलकुलेट कर रखा है जी, अरे माता बहनों के लिए हम सुरक्षा नहीं दे सकते, इस पर इतने लाख करोड़ का है, इतने किसका है, ये हम अब ये राजेश जी बात अभी ये हो रही, वादे तो दूर की बात, अभी इनके घर की जो कलह मची हुई है, जो तरह तरह की जो उत्पन्न हो रही है परेशानियां, उसका हल नहीं निकल रहा। सबसे बड़ी बात है कि मुखिया के सामने सब कुछ हो रहा है, मुखिया कुछ बोलने को तैयार नहीं। केजरीवाल जी अगर चाहते तो एक दिन में, वैसे चाहते दिल से तो 1 घंटे का काम था, आप लगा लो 1 दिन लगा लो, 1 दिन में ये मामला निपट जाता। अब केजरीवाल जी ने जब उनको पीसी से बाहर करा, उसके दूसरे दिन आप इलाज के लिए चले गए, तो उन्होंने ये सोची समझी रणनीति के तहत भी इलाज के लिए गए। उन्होंने सोचा कि किसी से मुलाकात नहीं होगी, इतने में गुस्से में कुछ इस्तीफा दे देंगे। ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ये भी बहुत सुलझे और अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने भी धैर्य का परिचय दिया बहुत दिन तक। तो अब मामला वहाँ से लौट के आए तो इन्होंने फिर मिलने का टाइम मांगा, इन लोगों ने मिलने का नहीं दिए। और प्रशांत भूषण जी तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था जब से जुड़े हुए हैं, और जब अन्ना आंदोलन पे जब और पार्टी जब बात नहीं मान रही थी कुछ इनकी, तो इन्होंने कहा ठीक है, तब ये योगेंद्र यादव जी भी आए, इनने कही भाई पार्टी का गठन करो, ठीक है हम भी पार्टी लाएंगे, हम ये चीज़ें जो सिद्धांत की चीज़ें इनने रखी कि ये हम पे इस पर अमल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में जाएंगे। और उसके बहुत दिन बाद ये जो मीटिंग के लिए भेज रहे हैं, बहुत पार्टी बन गई है, इलेक्शन लड़ गई है, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन के आसपास जुड़े हैं कुछ लोग, वो उनसे मतलब बात करने जाते हैं, रखने जाते हैं। तो केजरीवाल जी जानते हैं कि मैं बहुत जूनियर को भेजूंगा या तो मतलब इनकी लगेगी कि इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती करना चाहते हैं, जानबूझ के ये करते हैं। ठीक है, आ रहे हैं कृति बडेजा जी, जो आज हो रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से स्टिंग नया सामने निकल कर आ गया, अरविंद केजरीवाल पहले भी आया है, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने जो बातें, कितनी सच्चाई अब नजर आ रही है, कितने सही वो लोग नजर आ रहे हैं आपको? विपनेश, मैं कहूँ कि बात सही या गलत होने की नहीं है, ये सच में दुखद है।
अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है सरकार दिल्ली में बने हुए, जनता ने एक क्लियर मैंडेट के साथ इतने भारी बहुमत में इनको एक आंकड़ा दिया जिसमें ये दिल्ली का विकास की बात करते, दिल्ली में काम करने की बात करते, दिल्ली में जो भी इन्होंने चुनाव के दौरान वायदे किए जनता को उसको पूरा करने में लगते। आज सरकार बनते ही जो चीजें सामने आती हैं वो अरविंद केजरीवाल द्वारा 21 लोगों को सचिव नॉमिनेट करना, पार्टी के अंदरूनी कले, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि अभी राजेश जी बोल रहे थे कि बहुत लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, पार्टी छोड़ना या पार्टी की अंदरूनी बातें सामने आना कोई नया व्यक्ति नहीं कर रहा है। पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स थे, आप जो कहेंगे दिग्गज नेता इस पार्टी के थे, आज वो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि दो खेमे पार्टी में हैं। मैं कहूंगी आने वाले समय में जिस तरह के हालात इनके बीच हैं, अलग अलग खेमे, एक खेमा कुमार विश्वास लेके चलेंगे, एक खेमा योगेंद्र यादव का हो जाएगा, एक खेमा आशीष खेतान का हो जाएगा, एक आशुतोष का हो जाएगा। जो दुविधा में जिस तरह से ये पार्टी है, तो इनका भविष्य सच में अंधकार में है और दिल्ली की जनता को तो ये भूल ही चुके हैं। जो इनका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि ये सरकार में है, इनको काम करने चाहिए। आज मैं कहूंगी लंका का जब दहन हुआ था तब एक विभीषण था वहां, उनके घर का भेदी, पर इनके यहाँ तो हर कोई अगला भेदी है। संजीव जी कह रहे हैं कि नहीं, उस कार्यकर्ता को कैमरे के माध्यम से ये सब रिवील नहीं करना चाहिए, पर ये स्वयं अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए। जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं, आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, इस तरह की शब्दावली, इस तरह की भाषा एक नेता की मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति और अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो दूसरों पर आरोप लगाया करते हैं, वो हर चीज पर उंगली उठाते हैं, हर चीज पर वो उंगली उठाते हैं, अपने आप को आम आदमी दिखाते हैं, पर अपने यानी कि यहाँ पर खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हो रही है। यहाँ पर वो कहावत सिद्ध हो रही है कि हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और। मनोज जी। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा विपनेश आपने कि अरविंद केजरीवाल की अगर मैं तुलना करूं तो यही तुलना बनती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इनकी पूरी राजनीति में कथनी करनी का जमीन आसमान की तरह अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, और पूरी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। आज जिस तरह से मुर्गों की तरह ये आम आदमी पार्टी के नेता लड़ रहे हैं, पूरा देश हैरान, दिल्ली परेशान है कि किन लोगों को चुन लिया। और इसमें लड़ाई किस बात को लेकर हो रही है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। आज मैं निगम भाई को सुन रहा था, उनका दर्द झलक रहा। इन्होंने अपना पैसा, अपना समय, अपना टाइम, अपना सब कुछ इस पार्टी को दिया। क्या इसलिए दिया था कि नहीं ये जवाब देने पड़े कि पार्टी में झगड़ा क्यों हो रहा? ये बचाव करेंगे, पार्टी के वफादार सिपाही हैं ये बिल्कुल बचाव करेंगे अपनी पार्टी का, लेकिन किस किस का मुंह रोकेंगे? जो कुछ हो रहा है, जिस प्रकार का स्टिंग आया है सामने, उमेश जी का जो स्टिंग आया है, उसमें केजरीवाल जो भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप देखिए कैसे एक मफलर लटकाकर, मफलर बांधकर, एक गरीब आदमी, भोला भाला आदमी बनकर वो कैसे दिल्ली को संबोधित करते थे ढीले कपड़े, और कैसे कहते थे हम तो गरीब लोग हैं, भोले लोग हैं, राजनीति में तो आना नहीं चाहते थे, आ गए। अब क्या कह रहे हैं? अपने 67 विधायक लेके मैं अलग हो जाऊं, नई पार्टी बना लूं। कैसा बोली में इनके अंतर देखिए कितना है। अहंकार, और अहंकार की तो बात है ही। ये पूरी लड़ाई अहंकार और महत्वाकांक्षा की है, पार्टी पे कब्जे की है। केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि इस पार्टी में कोई आदमी उनको लेके कोई सवाल उठाए, कोई उनसे सवाल पूछे। एक अहंकारी, एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आ रहा है जो अहंकार से भरा है, झूठ से भरा है, और ऐसा व्यक्ति है जो कहता कुछ है, करता कुछ है। मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं मेरा कौन सा स्ट्रिंग आ जाना यार। बिल्कुल, जिस तरीके के हालात बने हुए। मनोज जी, ये जो संकेत मिल रहे हैं जिस तरीके से, और स्टिंग आया है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हुआ है योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल देखिए जिस तरह से केजरीवाल का पूरा इस पे एटीट्यूड रहा है, अगर वो चाहते तो ये मामला सुलझ सकता था। बिल्कुल कि प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव कह क्या रहे हैं, पार्टी में पारदर्शिता हो, पार्टी में फैसले हो, उसमें पार्टी का जो आम कार्यकर्ता है, जो निगम भाई जैसे कार्यकर्ता है, इनकी भागीदारी भी हो। यही तो कह रहे हैं। प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं कि पार्टी जो चंदा इकट्ठा करती है, किस प्रकार खर्चा करती है, उसे भी वेबसाइट पे डालो। अरे चंदा इकट्ठा कर रहा है, खर्च कहां हो रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं दे रहा हो किसी को। वो क्या कह रहे हैं?
इतना ही नहीं, प्रशांत भूषण ही नहीं, जिस लोकपाल की बात केजरीवाल करते हैं वो लोकपाल भी सवाल उठा रहा है कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री भी बनोगे, पार्टी के संयोजक भी बनोगे, अरे भाई दूसरों को मौका भी दो। तो ये जो विषय हैं ये ऐसे विषय हैं जो कोई भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं है। प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव ने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया, वो एक आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब मैं मानता हूं इस बात को, अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ खड़े नहीं हुए तो यह पार्टी केजरीवाल लिमिटेड कंपनी बनकर रह जाएगी। बिल्कुल संजीव जी, यही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ये बातें क्यों अखर जाती हैं। अरे ऐसे कौन से सवाल पूछ लिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने जो सही नहीं थे? अभी तक आपका एक भी नेता ये बताने के लिए तैयार नहीं हुआ है, ना जवाब है कि इन सवालों में क्या गलत पूछ लिया। ये तो आपकी पार्टी के सिद्धांत थे, जो अरविंद केजरीवाल जिन सिद्धांतों पर चलना चाहते थे उन्हीं सिद्धांत के हिसाब से, आपके लोकतंत्र के हिसाब से वो सवाल पूछे गए। क्या गलत नजर आया, क्यों अखर गए इतने योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल को? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और अरविंद जी ने स्वयं शपथ ग्रहण के दौरान कहा था कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार हमने पीछे किया था तो हमें नुकसान उठाना पड़ा था लोकसभा में। अब अगर ये अहंकार, मैं क्या कहूँ, अपनी जुबान से मैं कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ। बार बार सवाल वही उठता है कि कहीं ना कहीं तो अहंकार है, कहीं ना कहीं अहंकार है। अगर ये बातें सुन ली जाती, सुलझा ली जाती तो शायद आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। अब मैं किसके बारे में कहूँ, सारे लोग, दोनों लोगों की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी को। अरविंद जी की भी ज़रूरत है। अरविंद जी का जो अपना शैली है, या योगेंद्र जी हैं, प्रशांत, सबको मिल करके चलना है, हम तभी आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई ऐसी नौबत आ गई, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो गई, पहले वाली बात आप जाने दीजिए कि जिस समय साजिया इल्मी जी या विनोद कुमार बिन्नी वगैरह गए थे तो स्थितियां बदल दी, लेकिन अब अगर कोई ऐसी नौबत आई तो इसमें नुकसान होगा। और आगे हम जिस रफ्तार से बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बढ़ने का मतलब कोई कि दूसरे प्रांत के लोग हैं। और आज योगेंद्र जी ने यही बात कही कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, टीवी के माध्यम से 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो देख रहा है, जो जुड़ा हुआ है, जो वहाँ से, तो उसके दिल में भी पहुँच रही है। अब मैं किसके बारे में कहूँ, दोनों लोग, तीनों लोग हमारे बड़े भाई हैं और ज्यादा समझ पा रहे हैं, मेरे ज्यादा उनकी सोच है। अरविंद केजरीवाल अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, फिर दिल्ली की जनता के साथ कैसे न्याय करेंगे संजीव जी? बड़ा सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हो जाना चाहिए था। ये अहंकार आ गया है कहीं ना कहीं। अब ये इस अहंकार की अगर अभी भी समझ हो, और आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि अहंकार कोई लेकर नहीं आएगा अपने अंदर, और खुद अहंकार पाले। अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बहुत ज्यादा। सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कल जो होने वाली मीटिंग है, अगर कल भी बैठ करके कुछ समस्या का समाधान निकल आता है तो अभी कोई बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन अगर अभी भी नहीं चेतेंगे तो 100% है नुकसान होगा। यही तो इनकी करनी और कथनी में फर्क है कि मंच से कहते हैं कि अहंकार करना नहीं चाहिए और अहंकार करते हैं। और उसके बाद जब इनने मंत्रिमंडल जब बनाया, वैसे तो मुख्यमंत्री का निजी मामला है, लेकिन इनको महिलाओं की बात करते हैं। पूरे 67 में कोई भी महिला नहीं मिली। महिला कल्याण मंत्री के लिए महिला उपलब्ध नहीं है। महिला के कल्याण के लिए जेंट्स लगा दिया है, जेंट्स मंत्री बनाया है। और देखिए फ्रॉड डिग्री वाले को मिनिस्टर बना दिया है, जिसपे फ्रॉड डिग्रियां हैं। और ऐसे आदमी से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब पूरी मीडिया में और ये सारा मामला है, उस पर तो कभी चर्चा नहीं करी। नहीं, वो चर्चा का विषय है, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यही बात प्रशांत जी कह रहे हैं। प्रशांत भूषण ने ये मामला भी उठाया, योगेंद्र यादव यही बात कह रहे हैं। आपने दागी लोगों को, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को, जिन पे उनकी चरित्र को लेकर सवाल है, उन लोगों को आपने टिकट क्यों दिया? आप यही नहीं राजनीति दिल्ली को देना चाहते थे? देश को ऐसी राजनीति देना चाहते? जो आप बात कर रहे, सही कहना बिल्कुल। अब जो कल इनकी मीटिंग है, इससे पहले जो इन्होंने जो केजरीवाल गुट ने आरोप लगाया कि योगेंद्र जी, प्रशांत जी ने तो 17 तारीख की मीटिंग में इस्तीफा दे दिया था। और वो गुट के कह रहे हैं, प्रशांत भूषण जी वो और योगेंद्र यादव जी, कि हमने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी कॉपी दिखाएं, मीडिया को दिखाएं, सार्वजनिक करें। अब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल संजीव, इस बात को समझा, इतना बड़ा झूठ क्यों? इतना बड़ा झूठ आगे क्यों? ये वही बात, क्या वो लाइन समझ नहीं आई थी, या फिर ये भी सोची समझी रणनीति के तहत? प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने नहीं, जो चिट्ठी लिखी थी उसमें कुछ उन्होंने लिखा था, ये 5 पॉइंट अगर आप मान लेंगे तो हम सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे, जहां जहां भी होगा, जिस इस्तीफा दे देंगे। ये बात दोहराई है उन्होंने कि हमने यही कहा, ये कहा है। लेकिन उन्होंने
दिया ये तो समझ नहीं। लिया कि इस्तीफा दे दिया है। दिया कोई ऐसे कैसे समझ लेंगे आप? नहीं, पढ़े लिखे लोग नहीं वही हैं आप, बात कर रहा हूं, राजनीति में मैं लोग वही हैं बात आप, कर रहा हूं। देश की देखिए, जनता को सवाल ऐसे ये, मतलब इसमें जो भी बनाने का गलत काम होगा, कर रहे हैं, ऐसे जो भी देश की जनता समझ में इंटेंशनली नहीं कोई है। गलत बात करेगा, गलत व्यवहार करेगा, दिल्ली प्रदेश उसके के ऊपर आप सवाल विकास पे वो बात नहीं करते हैं। वो स्वयं भुक्तभोगी होगा। ऐसे बात नहीं, अगर ये चीजें हो रही हैं, चलिए, तो ठीक है, और सवाल जिम्मेदार ठीक है। होगा और विपनेश उसका जी, परिणाम भी कल उसे की जो भुगतना मीटिंग पड़ेगा। है, ठीक कल है। की जो मीटिंग है उसमें प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने ये मुद्दा उठाया है कि यार एमएलए को ने बोला है कि 50-100 आदमी बसें भर के लाओ वहां है, तो बसों भरने का क्या काम है? झगड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, चर्चा और इस पर उन्होंने भी कहा है करेंगे, चर्चा इस कि- पर भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, सवाल और भी बढ़ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। इन हालातों में आम आदमी पार्टी के सिद्धांत कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अपने सिद्धांत थे, आज वो सिद्धांत कहां गुम हो गए हैं वो नजर नहीं। पारदर्शिता की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, ईमानदारी की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, ना तो ईमानदारी नजर आ रही है और ना ही पारदर्शिता इस वक्त पार्टी में नजर आ रही है। संजीव जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी मैं इस पर, कहां है ये पारदर्शिता आपकी पार्टी की? देखिए, ये जो आप इसमें देख रहे हैं आजकल, ये बहुत दूसरी पार्टियों में बहुत सामान्य सी बात है। ये हमारे यहाँ इतनी ये जो बात बड़ी प्रश्नवाचक के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्योंकि इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्वयं सिद्धांत बनाए, स्वयं ऐसे ऐसे कानून बनाए। सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, स्वयं इसीलिए सिद्धांत की ही बात कर रहे हैं। अन्यथा ये बहुत सामान्य सी बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है किसी दूसरी पार्टियों में फौरन। तो अब ये उसी की लड़ाई है। अगर ये चीजें समझ लेते हैं, अरविंद जी भी, अब उनके साथ में सब लोग लगे हुए हैं, उनका कहना वो अलग कुछ मुद्दे बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, तो फैसला कौन करेगा? जब भाई दो पार्टियां, दो लोग, दो गुट अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो फैसला कौन करेगा? फैसला अगर जरा भी सब में इतनी क्षमता है कि कल बैठ करके अगर कोई निर्णय एक जो है संतोषजनक ले आते हैं तो अच्छी बात है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी राजनीति तो ना तो बीजेपी में देखने को मिली, ना तो कांग्रेस में। नहीं मैडम, अलग तरीके की राजनीति की, मैं इस बात से तो इच्छा वाले लोग बैठे थे, उम्मीद लगाए बैठे थे कि अलग तरीके की राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, किसी को ऐसा नहीं है। दूसरी पार्टियों में किसी दूसरे तरीके की बातें होती रही हैं, तो राजनीतिक पार्टियां नई नवेली पार्टी है। हाँ, अगर ये सवाल ये स्वयं स्वीकारते नहीं है तो बात गलत है। गलती होना गलत बात नहीं है, भूल होना गलत बात नहीं है। अगर भूल को जानबूझ करके लिंगोनार करते जा रहे हैं, इसको आप खींचते जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। यहां पर अब सवाल उठता है कि क्या आपकी नीयत है, आप उसको सही रूप समाधान देना चाह रहे हैं या आप उसको लटकाना चाह रहे हैं? भाई नई पार्टी है, वो नहीं है, कोई गलती हो गई, कोई भूल हो गई, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप लटका रहे हैं, तो ये क्या दृश्य दिखा रहा है? इसके मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ बात जरूर है जो कि आप नहीं जो है उसको, दिक्कत को आप भी महसूस कर रहे हैं। संजीव जी, आपकी बातों से साफ झलक रहा है। अब बड़े लेवल पे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है। कृति जी, पारदर्शिता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, आखिर कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, तो कल राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने जा रही है, क्यों मोबाइल बंद किए जा रहे हैं, क्यों अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है? विपनेश जी, ये वही स्वराज वाली पार्टी है जो सर पर टोपियां लगाते हैं, हमें स्वराज चाहिए, और स्वराज जैसा कुछ नहीं है इस पार्टी में। अगर एक तरफा किसी की चलती है तानाशाही तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की। और यहाँ पर जो स्वीकार लेगा, जैसे कोल्हू का बैल होता है कि उसका एक उसकी धरा होती है, उसने वही गोल गोल घूमना है। यहाँ जो स्वीकार लेगा, जी मैं केजरीवाल का भक्त हूं और मैं जैसे ये कहेंगे उसी लकीर पर चलूंगा, काम करूंगा, तो वो पार्टी में रहेगा। जो भी उनको उनके द्वारा करवाए गए वायदे, जिन चीजों से ये पार्टी निकली थी, जिस मंथन के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ था, आज वो सब हट चुका है इनके सामने से। और हम पूछे ट्रांसपेरेंसी की बात, तो यही सब इस तरह का ही डिबेट हमने 3 मार्च को भी किया था विपनेश, यहाँ बैठकर, जब 4 मार्च को इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी, जब केजरीवाल ने 5 को बैंगलोर चले जाना था, और उसमें अगली सुबह प्रशांत भूषण पहुंचेंगे, योगेंद्र यादव पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, ये सब डिस्कशंस हम कर चुके हैं। पर आज स्वीकारने की अगर ये बात है, तो अरविंद केजरीवाल को स्वयं की एक तरफा सिर्फ उनको संयोजक पद से अगर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं तो नहीं चलेगा। अभी भी चलती है अगर आम आदमी पार्टी में किसी की, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की एक तरफा तानाशाही है।
मनोज जी, जिस तरीके के हालात में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, विलेन नजर आ रहे हैं, विलेन बनने से अब कितना फायदा पार्टी को होने वाला? अब मैं विलेन और नायक शब्द तो इस्तेमाल कर नहीं सकता केजरीवाल जी के लिए, लेकिन एक मैं मानता हूं कि एक शब्द होता है बहरूपिया। राजनीति में समय समय पर कई बहरूपिया आते हैं। अब मैं केजरीवाल जी को बहरूपिया नहीं कह रहा, तो बहरूपिया जो राजनीति में आता है तो वो कई तरह के नकाब लगाता है, और जब वो नकाब एक एक करके हटते हैं तो बेचारी भोली भाली जनता बड़ी बेहद आहत होती है। केजरीवाल जी ने जो सपने दिखाए थे एक नई राजनीति के, एक स्वराज के, लोकपाल के, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के, जो इस प्रकार के उन्होंने सपने दिखाए थे, जो सिद्धांत देश की जनता के सामने, दिल्ली के सामने रखे थे, उससे हजारों सैकड़ों लोग उनके साथ जुड़ गए थे कि हाँ भाई, कांग्रेस और बीजेपी की तुलना में केजरीवाल को एक बार आजमाया जाए। एक नई विकल्प की राजनीति की वो बात कर रहे हैं। वो ये विकल्प था कि इस पार्टी में हर आदमी एक दूसरे का स्टिंग कर रहा है, हर आदमी एक दूसरे के खिलाफ साजिश रच रहा है, और हो क्या रहा है और किन मुद्दों पर लड़ाई हो रही है। दूसरी पार्टियों में भी अगर हमने देखा है तो ठीक है, होते हैं झगड़े, वहां भी होते हैं, लेकिन इस तरह स्टिंगबाजी नहीं होती है। यह दिखाता है कि इस पार्टी के नेता एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अब आप बताइए, अगर एक शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है, उमेश सिंह, राजेश गर्ग वो केजरीवाल की सीढ़ी बना ले रहे हैं, उनका ऑडियो स्टिंग कर ले रहे हैं। केजरीवाल के लोग प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव का स्टिंग बना ले रहे हैं। ये अजीब पार्टी है, हमने तो इस तरह की पार्टी कभी नहीं देखी देश में। ये अजीब तरह की राजनीति है। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग? और दिल्ली के विकास की बात, उसमें भी इनका दूसरे चाल है कि दिल्ली की जनता से वायदे कुछ किए, कर कुछ रहे हैं। कहा सबको बिजली सस्ती देंगे, मिली 400 यूनिट वालों को, 401 वालों का क्या कसूर है भाई? ये सवाल ऐसे हैं जो ये दिखाते हैं कि केजरीवाल जी जो राजनीति कर रहे हैं वो एक बहुत खतरनाक राजनीति कर रहे हैं, और हो सकता है वो मुख्यमंत्री 5 साल के अगले 5 साल भी बन जाए, लेकिन वो देश की राजनीति, देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। अगर देश की जनता का विश्वास ऐसे नेताओं के कारण उठ जाएगा तो हमारे देश और लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। केजरीवाल जी आएंगे और जाएंगे भी, लेकिन दूसरे नेताओं, दूसरे दलों से भी लोगों का विश्वास उठेगा। मनोज जी, आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी, वाईफाई तो चलिए दिल्ली से दूर हो गया था, साल 1.5 साल किसने देखा है, आगे होगा, पर अभी हाल फिलहाल उन्होंने 10% पानी के दाम बढ़ाए हैं। जिस बिजली और पानी को गा गा कर, द्राग अलाप कर ये सरकार में आए, आज दाम बढ़ा रहे हैं। आज मतलब 60% दिल्ली की जनता जो 400 यूनिट से अधिक प्रतिशत मतलब बिजली का यूज करती है, आज वो पीड़ित है, और इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि अपनी अंदरूनी कलह से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। मैडम एक मिनट, थोड़ा सा इसका जवाब है, ऐसी बात नहीं। वो पार्टी के जो बात थी वो अलग है, ये जो आपने बात की इसका पूरा जवाब है। आपने कहा कि 20,000, देखो जो 20,000 लीटर से ऊपर पानी इस्तेमाल करेगा ना, उसके लिए 10% का बढ़ाया गया है। 20,000 तक के आपने वादा करा था, आपने इलेक्शन में बोला था आज की कपड़े ना धोइए, बर्तन ना धोइए। आज प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, आपने मनोज बाबू जरूर सुना होगा कि उन्होंने कहा था कि जो लोग गैस में सब्सिडी नहीं मतलब लेना चाह रहे हैं वो आगे बढ़कर के हमें अपील किया। तो सवाल ये है, इस दिल्ली शहर में ऐसे लोग हैं, सक्षम लोग हैं जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए, तो वो ना ले। जो गरीब है, जो ऐसा तबका है जिनको चाहिए वो उसके खाते में जाए। तो ये अगर हम 400 यूनिट नहीं, हम 600 यूनिट कर देते, तब भी आप ये कहती है 601 यूनिट वाला, कहीं ना कहीं तो एक लाइन पर केंद्रित चुनाव लड़ने के बाद सबको नहीं मिल सकती। दिल्ली शहर में जो सक्षम लोग हैं, सरकार की जिम्मेदारी है एक ऐसा वर्ग जो कि समाज से कटा हुआ है, मतलब गरीब तबके का है, उसको भी बराबर के मुख्य धारा में लाना होता है। तो वो एक 400 यूनिट का रखा है। अगर मान लो वो 600 करते तो आप 600 कहते, वो 800 करते तो वो, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। जिस लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने आपको वोट दिया, आपको क्लियर मैंडेट से सरकार 400 यूनिट तक का बिजली के रेट मुफ्त वो आधे किए गए। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में 400 यूनिट से अभी समय सवाल है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार एक, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के वो काम, इसमें लड़ाई के जो झगड़े आप देख रही हैं, जिस वजह जो विवाद हो रहा है, उसमें वो दब के रह गए, नीचे वो नहीं आ पा रहे हैं। सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सरकार में दूसरे मंत्री हैं, मनीष जी हैं और दूसरे सारे मंत्री अपना काम, जो भी जिसको जिम्मेदारी मिली है पार्टी में इस समय जो उथल पुथल है, उसकी वजह से वो कार्य सब दबे पड़े हुए। आप एमसीडी को फंड नहीं देते हैं, 70% फंड
एमसीडी को आज दिल्ली मैं सरकार 2 देती घंटे में है। निकला हूं, पिछले MCD 5 वो माह वसूल से कर रखा एमसीडी है। के कर्मचारियों वो- को तनख्वाह नहीं मिली है, पीड़ित है वो वर्ग जिसने आपको वोट डाला। आज वो हाय हाय कर रहे हैं सड़कों वो पर। दिल्ली के पूरा निगम, तीनों एमसीडी के तीनों मेयर मेयर मिलने पर गए थे थे कल। और उन्होंने कहा कि विधानसभा निराशा हाथ अभी लगी अभी उनको, निराशा हाथ अभी लगी। दो अरविंद दो दिन का केजरीवाल ने सत्र साफ चला है मना कर विधानसभा दिया। का, उसमें साफ उन्होंने मना कहा कर दिया। चलिए आप लोग भी चलिए और हमारे सारे विधायक चलते हैं, सब चलते हैं वित्त मंत्री जी के पास, केंद्रीय वित्त मंत्री के पास या प्रधानमंत्री के अरविंद पास, केजरीवाल वहां से आप चल रोज करके मशीनें जो- पढ़ रहे हो, जो सरकार वहां से की लाना है सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। विपनेश, मैं यही कह रहा हूं कि जो राजनीतिक कल्चर दिल्ली में आ रहा है वो दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले दिल्ली में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, निगम में बीजेपी था, इस तरह झगड़े नहीं हो रहे थे जिस तरह अब देखने को मिल रहे हैं। और मैं यही कह रहा हूं अभी पानी को लेकर भी झगड़ा करेंगे केजरीवाल के पास एक ही हथियार है, मोदी हाय हाय करो बस। बिल्कुल। और वो हर बात का ठीकरा केंद्र सरकार पे या दूसरों पर फोड़ेंगे, ये धरना उनकी वाले राजनीतिक नेता चाल हैं। रहती है। वो अपने सवालों का जवाब नहीं देते हैं। उनकी पार्टी में चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि चंदे का घपला हो रहा है उनकी पार्टी में, प्रशांत भूषण सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने चंदे का जवाब वो नहीं देते हैं। दूसरों से पूछेंगे चंदा कहां से आ रहा है, तुम दो चंदे का जवाब, अरे आप तो चंदे का जवाब, आपके पास पैसा कहां से आ रहा है और कैसे खर्च कर रहे हो इसको। और निगम जी यही बात योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने उठाई है कि आप दूसरों से सवाल मैंने करते इसीलिए हैं। बात कही। मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, अगर गलती करेंगे, अगर बात गलत होगी तो उसको भुगतना भी पड़ेगा, वो भी भुगतेंगे और साथ में जो लोग हैं उनको लेकिन उनका दिल्ली भी की कहने जनता देखिए। के साथ फिर अच्छा नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। अगर देखिए विश्वास अगर टूटेगा, कोई भी गलत विश्वास बात गलत टूटेगा, तो उसका परिणाम भी भुगतने परिणाम के लिए अच्छा नहीं तैयार होगा। रहना चाहिए। देखिए नहीं, सवाल ये है परिणाम ना, लोग वोट देकर हटाएंगे ना, लेकिन मुझे जो है वो राजनीतिक ठगी का डर लग रहा है कि लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने जो आप भी को होगा, कि मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा बेचैन हूं, हूं। किसी परेशान भी हूं। पार्टी में अगर- कोई भी व्यक्ति अगर जो ये ठगी वाली बात करेगा ठगा नहीं। तो उसको विपिनेश जी, भुगतना भी पड़ेगा विपिनेश और जी, पीछे भी लोगों ने भुगता ये है। मनोज जी सही कह रहे हैं, ठगा। एक जो अभी क्रिकेट पे वो ऐड आया था, मौका 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 और धोखा धोखा धोखा, इनने अन्ना जी को धोखा, अपने बच्चों की कसम खाई, अपने बच्चों को धोखा, लोकपाल को धोखा, मुस्लिम नेताओं को धोखा, फर्जी डिग्री वालों को जो मंत्री बना दिया और एमएलए जो अपने मंत्री बन साथियों को सकते थे धोखा। उन साथियों को धोखा। इन्होंने धोखे पे धोखा, कांग्रेस को समर्थन लिया, कांग्रेस को धोखा। तो धोखा 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 है। ये केजरीवाल धोखे के गुरु हैं। अगर अवार्ड दिया जाए तो हो सकता है देश तो छोड़ो, बाहर कई कंट्री को भी हरा सकते हैं धोखेबाजी में। नहीं, निश्चित रूप से जी। बहुत देखिए, बहुत चिंता का विषय ये है कि देश की राजनीति के लिए सब कुछ अच्छा नहीं होता है। लोग बड़े विश्वास, एक पार्टी बनती है तो उसमें बड़े लोग विश्वास के साथ आते फंडिंग में हैं, धोखा। अपना समय, अपना तन मन धन सब कुछ लगाते हैं, और जब उनका भरोसा टूटता है तो केवल वो किसी सरकार पार्टी के लिए ही नुकसान नहीं होता है, समाज और देश के लिए भी उसका नुकसान होता है। जब कार्यकर्ता टूटता है तो वो घर बैठता है। राजनीतिक कार्यकर्ता आजकल तो मिलता नहीं है, और जब राजनीतिक कार्यकर्ता घर से निकलेगा नहीं तो समाज को बनाएगा कौन? ये समाज, ये देश राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बनता है, केवल नेता से नहीं बनता है। केजरीवाल को उन हजारों आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं ने बनाया है, जो केजरीवाल आज चेहरा लिए घूम रहे हैं। अगर ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो केजरीवाल जी की सत्ता भी चलेगी नहीं। मनोज जी, क्या यही वजह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मीडिया को खुद से दूर रखना चाहते थे, अरविंद ने जिस तरीके से रणनीति बनाई अपनी, योगेंद्र यादव को दूर रखना चाहते थे, प्रशांत भूषण को दूर रखना चाहते थे, पूरा प्री प्लान तैयार किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कथनी करने में फर्क था और पारदर्शिता की बात ये लोग कर रहे हैं। अरे आप सादगी की बात करते हैं, पिछली कार्यकारिणी की बैठक कहां पर हुई थी दिल्ली में? कहां पर हुई थी पिछली दिल्ली से बैठक? बाहर किस हुई। फार्म हाउस में हुई थी? किसका फार्म हाउस था वो? आप फार्म हाउस में पहुंच गए। पहले दिल्ली की जनता के बीच सर्वे करवाते थे, अब प्रशांत भूषण को निकाले यहां रखे, इसका सर्वे करा रहे हैं दिल्ली की जनता से। बैठक कहां करें इस पर पूछते हैं लोग आम कार्यकर्ता से। कुछ कार्यकर्ताओं को आप पैसे दे रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता बेचारे एक देश बनाने के लिए उसको भावनात्मक रूप से धोखा दे रहे हैं। ये जो राजनीति कल्चर है आम आदमी पार्टी का, उससे हर आदमी व्यथित है। और मुझे लगता है केजरीवाल जी अगर कल की बैठक में सुधार कर लेते हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा, दिल्ली के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा, और निगम भाई जैसे जो हजारों लाखों कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ गए उनके लिए भी अच्छा होगा। उम्मीद कम नजर आ रही है, हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ संभल जाए। संजीव जी, सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल क्या पूरा प्लान इस तरीके से ही तैयार किया था? अहंकार है कि वो आगे नहीं आ रहे हैं कि मैं तो सबसे बड़ा हूं, मुखिया हूं, ये छोटे मोटे लोगों के मुंह नहीं लगूंगा मैं, मेरे नीचे के लेवल के लोग संभाल लेंगे ये। भाई देखिए, अब अगर इसको मैं इस तरीके से देखूं कि उनके पास इस समय सरकार की भी जिम्मेदारी है,
सरकार की गतिविधियां भी देखनी, तो उन्होंने अगर दूसरे लोगों को दे दिया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको पॉजिटिव उससे देख रही हैं, अगर आपने उस चश्मे से देखा कि भाई छोटे व्यक्तियों से मिलना नहीं, बड़े, तो सारे लोग यहाँ एक समान है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ जहां तक शायद सरकार में ज्यादा उनकी व्यस्तता होने की जो वायदे किए उसमें उनका ज्यादा, पीछे जब से लौट के आए तो बजट बनाने में जरा ज्यादा व्यस्त रहे, लोगों से सलाह मशवरा करने में, तो ठीक है, ये जिम्मेदारी थी, ये किसी को सौंप दी गई, भाई इस मामले को आप समाधान निकाल लो। मैं तो इसको इसी एंगल से बचने के लिए, मैं तो इसको इसी एंगल से देखता हूँ। वो सरकार में व्यस्त है, ऐसा था किसके तहत चल, आप सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन अगर नियत गलत है, अगर गलत नियत से ऐसा किया है कर सकते थे, तो वाकई मैडम गलत है, मैं इस बात को मान रहा हूँ। अगर गलत नियत से किया है तो वाकई ये गलत है, और अगर अपनी व्यस्तता की वजह से किया है तो एक बात है, ठीक है। अगर अहंकार की सीमा देखिए, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ ना, मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस समय जो वातावरण है मैं उसकी वही कह रहा हूँ। अगर इस नियत से किया है कि नहीं भाई मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, ये छोटा है, अरे भाई हर व्यक्ति बराबर है, छोटा और बड़ा क्या, यहाँ कार्यकर्ताओं ने वही सवाल है कि जो छोटे नेता हैं उनसे मिलने के लिए वो आप तो भाई वहां तक पहुंचाया किसने, पार्टी के बड़े वहां तक पहुंचाया किसने, सारे वॉलंटियर्स ने। नियत की बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं केजरीवाल जी की नियत पे ही बताता हूं आपको 3 बिंदु। पहला, राजेश गर्ग जी का स्टिंग आया, इसमें केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा मेरी आवाज नहीं है, उसमें केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तोड़ लो, दोबारा सरकार बना लो, जो पिछली बार का। बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा स्टिंग आया मुस्लिम नेता का, जो उनकी माइनॉरिटी सेल के नेता हैं। उस स्टिंग में केजरीवाल क्या कह रहे हैं, मैं मुसलमानों को टिकट नहीं दूंगा, मोदी के डर से मुसलमान हमें वोट देंगे, यानी मुसलमानों को भी आपने धोखा दिया। केजरीवाल ने मुसलमानों को भी धोखा दिया टिकट देने के मामले में। तीसरा स्टिंग आया किसका, उमेश जी का। उमेश जी के स्टिंग में वो अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये 3 स्टिंग उनकी नियत, उनकी सोच और उनके कैरेक्टर को प्रदर्शित करते हैं कि केजरीवाल क्या हैं असल में। अब कल जो बैठक होगी उसमें कोई स्टिंग नहीं आएगा, स्टिंग नहीं आएगा, मोबाइल ही आपने ले जाने की छूट नहीं दी है, और इसी डर से मोबाइल के लिए बैन लगाया है। केजरीवाल ने कही कि प्रशांत भूषण योगेंद्र जी से क्या आप मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, कल मोबाइल लेके मत आना, और गाड़ी जब ये मीडिया पे रोक लगा सकते हैं विधानसभा में, पता है तो अपना कार्यकर्ता तो उनके हाथ की चीज है। दूसरा, तो उसी के डर की वजह से ये मोबाइल पे बैन लगाई गई है, और आप कह रहे हैं मैडम वो सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त हैं, हाथ की चीज है। नहीं, अगर ये हाथ की चीज होती है, जो केजरीवाल का राग जपेगा, माला जपेगा, वही पार्टी में रहेगा। केजरीवाल कहेगा। आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, वो खुद ये सवाल उठा रहे हैं आपकी तरह कि अरविंद केजरीवाल को आगे आकर बातचीत को संभालना चाहिए था, क्योंकि ये समस्या छोटी थी, अब जो कि नासूर बनती जा रही है आपकी पार्टी के लिए। वही मैं कह रहा हूँ, शायद इसीलिए नहीं संभाला गया कि प्लान खुद अरविंद केजरीवाल का था, क्योंकि देखिए तभी इंटरफेयर नहीं होता है जब प्लान खुद का होता है। भाई सवाल ये है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत भूषण एक अनुभवी वकील है, और योगेंद्र यादव का अपना पत्रकारिता में बहुत अच्छा जो है उनका जो है पकड़ है, समझ है, तो इनकी आपने सहयोग लिया जब आपको आवश्यकता थी। और अगर आज मान लो उन्होंने कोई बात ऐसी कह भी दी कि कोई अनुचित लग रही है, तो इतनी तो सहन शक्ति होनी चाहिए कि अभी अरविंद जी ने पहले भी कहा था कि उस समय लोकसभा चुनाव के योगेंद्र जी हमारे बड़े भाई अगर एक थप्पड़ भी मार दे तो मुझे कोई बात नहीं, बड़े भाई कोई अधिकार होता है मार दे, तो अब वो कौन सी बात आ गई। आज भी योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण जिस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें वो सभ्य नजर आते हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने देखा, हाँ एक बात कहूं, सभ्य नजर आते हैं। नहीं बिल्कुल, उसमें कोई भाषा शैली ऐसी नहीं है जो कि जो है कोई कहीं से कोई जो है फुहड़पन उसमें दिखाई पड़े। इसमें ये अरविंद केजरीवाल की अपनी साइकोलॉजी है, उनको जिसको सिरे से नकारना होता है वो सिर्फ चर्चा करनी बंद कर देते हैं। यही हाल उन्होंने विनोद कुमार बिन्नी और शाजी अलमी का किया था। शाजी अलमी चाहती थी उनसे बात करना, जब वो एक फर्जी स्टिंग आया या जो भी बातें हुई वो बात करनी बंद कर देते हैं, अपने दायरे से उनको आउट कर देते हैं। फिर वो संजय सिंह का नाम उनको याद आता है, फिर अन्य और नेता उनको याद आते हैं। वो इनका अहंकार ही है जो अपने दायरे से भी हटा देते हैं। अब यही उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ, चलिए उस समय मान लिया जाए कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, प्रशांत भूषण जैसे नेता पार्टी में नहीं रहेंगे तो कौन बचता है फिर? अरविंद केजरीवाल। बार बार कह रही हूँ, अरविंद केजरीवाल एक तरफा तानाशाही 5 साल तक तो रहेंगे, वो झूठ बोल के इसलिए तो सत्ता में आएगा कम से कम
पाँच साल वो कामयाब हो गए उसमें। अब लोगों को धीरे धीरे पता हो रही है। एक आदमी झूठ बोल रहा है, इनके पार्टी के बड़े सीनियर नेता, देखिए बड़े नेताओं का हाल है, 1 2 3, अब केजरीवाल सही है, 20 नेता झूठ बोल रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात निगम भाई बोल रहे हैं। काश, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि इस भाषा की उम्मीद आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता केजरीवाल जी से उम्मीद करता है कि जो निगम जी बात कह रहे हैं शायद उसी रास्ते को अपना लेते तो विवाद नहीं होता। इसलिए मुझे लग रहा है जानबूझ के सारी खुड़पेच हो रही है आम आदमी पार्टी में। अरे वो यही तो कह रहे हैं कि आप उन लोगों से बात कर लेते, मिल बैठ के सुलझा लेते, लेकिन नहीं, अहंकार है, मैं बात क्यों करूं। तो अच्छा होता कि अगर अपने आम पार्टी के कार्यकर्ता के इस दर्द को महसूस केजरीवाल करें, वो पार्टी के हित में रहेगा। तो मनोज जी, 2 मुखौटे पहनकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति में अपना गेम प्लान तैयार किया है, जिस तरीके से कहें कि झूठे वादे करके वो आगे आ गए, अब जो मुखौटा उतर रहा है उसको क्या माने? दिल्ली की जनता के साथ बड़ा धोखा। बिल्कुल सही आपने वाक्यों का प्रयोग किया। पूरा गेम प्लान उनका बना बनाया था। अन्ना हजारे तक की उन्होंने लाज नहीं रखी। अन्ना हजारे नहीं चाहते थे पार्टी बने, लेकिन मुझे आज सवाल अन्ना हजारे से भी उठाना है, अन्ना हजारे क्यों चुप हैं? अभी आए थे, पिछले दिनों आशीर्वाद देके गए थे। क्या ऐसे आदमी को आशीर्वाद अन्ना हजारे देंगे जिसकी पार्टी में सब कुछ हो रहा है? अन्ना हजारे तो कहते थे राजनीति कीचड़ है। ये कीचड़ नहीं, ये तो कीचड़ का नाला बन गया है आम आदमी पार्टी, जिसमें बेचारे अच्छे कार्यकर्ता कीचड़ उनको उछाली जा रही है। प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव जैसे लोगों को अगर आप अलग कर देंगे तो उस पार्टी में क्या बचेगा? प्रशांत जी देखिए, आज के वो व्यक्ति नहीं है, उनका अपना एक कानूनी उसमें योगदान रहा है देश में। उनसे वैचारिक मुद्दे पे मतभेद हो सकते हैं प्रशांत भूषण से, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दों पर वो कोर्ट के भीतर और बाहर लड़ते रहे हैं और उन्होंने कई मुद्दों पर बड़े बड़े नेताओं को पटखनी दी है। योगेंद्र यादव सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे हैं, पत्रकार अच्छे हैं, उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठी। वो करोड़पति नहीं है। इस आम आदमी पार्टी में कई पत्रकार करोड़पति भी घूम रहे हैं और जो बैठ के भाषण दे रहे हैं देश का नैतिकता का। ये दर्द है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का। मनोज जी, 3 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। संजय सिंह है, आशीष खेतान है, आशुतोष है। वो माफीनामा पढ़ते हैं बहुत बड़ा कि ये माफीनामा योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की ओर से शायद लिखा गया। उसमें उन्होंने लिखा कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तमाम बातें उनकी मान ली गई, उसके बाद भी ये हाल हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने हर बात मानी है उनकी कि आपके हिसाब से लोग लाई जाएंगे, आपके हिसाब से रणनीति बनेगी। हमने हाँ की, हमने मंजूरी दी। फिर आखिर ये क्या हो गया? जब आम आदमी पार्टी ने सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने मानी उनकी, तो फिर ऐसे क्या हो गया? इतने नासमझ तो नहीं लगते वो दोनों नेता। मैं यही कह रहा हूं, कहां मानी बातें? वो तो इस्तीफा देने पे आमादा कि तुम हमने मान लिया, इस्तीफा दो जाओ। ये एक प्रकार का वो यही है कि हमने मान ली, तुमने कहा था इस्तीफा दो जाओ, कहां इस्तीफा दिया? अच्छा, मैं एक बात पूछ रहा हूं, एक बात कहना चाहता हूं। अगर मान लीजिए प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव ने कह भी दिया, जो निगम भाई बात कह रहे थे, मैं उस समय बात पूरी नहीं कर पाया अपनी, जो बात वो कह रहे थे, अगर मान लीजिए कह भी दिया हम इस्तीफा दे देंगे, जो लोग पार्टी को बनाते हैं उनके साथ ऐसा आचरण किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ था। इसे लोकतंत्र कहते हैं आंतरिक, कि अडवाणी जी सहमत नहीं थे कुछ मुद्दों पर और विरोध दर्ज कराया उन्होंने, लेकिन क्या हुआ? पूरी पार्टी उनके घर गई, पूरी पार्टी ने उनको मनाया और आज पूरी पार्टी एकजुट होकर चल रही है। ये क्या हम आम आदमी पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते थे कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी से कहे थे केजरीवाल जी कि आप इस्तीफे की बात छोड़िए, आप हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, आइए मिलकर मुद्दों को सुलझाते हैं। क्यों नहीं कहते हैं केजरीवाल ये बात? चुप हैं, रहस्यमय ढंग से चुप हैं, और उनकी ये चुप्पी दिखाती है, ये संकेत करती है कि वो चाहते हैं कि ये दोनों वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के चले जाएं। संजीव जी, राजनीति का ऐसा खिलाड़ी आज तक देखने को नहीं मिला। नहीं, देखिए इस समय जो स्थिति है, जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, मुझे भी ये शायद उम्मीद थी कि जब ये बेंगलोर से वापस आएंगे तो फर्ज तो यही कहता था कि ये शायद एक बार ये स्वयं जो है प्रशांत जी के निवास स्थान जा करके शांति भूषण जी से उनसे मिलते। लेकिन चलिए ठीक है, उनके निवास स्थान आप नहीं पहुंच पाए, आप व्यस्त हैं, आप सरकार में हैं। तो उन्होंने जब समय मांगा था प्रशांत जी ने, तो कोई भी समय निकाल करके अपनी सुविधा के अनुसार जो है 24 घंटे में इतने दिन हो गए आप दे सकते थे। अब यहाँ से मुझे भी थोड़ा सा ये स्थिति ऐसी है कि मैं किसको बोलूँ, मैं किसी गुटबाजी में नहीं हूँ। अभी सवाल ये आम आदमी पार्टी एक है और सब हम एक है, हो जाए समझ रहे हैं संजीव, तो वो अच्छा होता सेहत के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए। चाहूंगी कि अब संजीव निगम जैसे नेता क्या करें? इनकी दुविधा परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इधर जाएं या उधर जाएं। देखिए, एक तरफ केजरीवाल जी की टीम है, एक तरफ प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव जी हैं,
लेकिन इस पार्टी को बनाने वाले संजीव निगम जी जैसे तमाम कार्यकर्ता आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल जी कल ऐसा कोई फैसला लें जिससे पार्टी एकजुट रहे। जिन सिद्धांतों की बात केजरीवाल जी ने की थी, जिस सिद्धांतों को लेकर इस पार्टी को आम कार्यकर्ता संजीव जी जैसे लोगों ने बनाया था, उस पर पार्टी चले, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी केजरीवाल जी की ना बन जाए, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है राजेश जी, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बड़ा फैसला होने जा रहा है, कैसा ही फैसला आपको लग रहा है बड़ा फैसला? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण बाहर या फिर सब कुछ सही? ना, जैसे अब इनकी बातों से तो जब मीडिया पे आए इन्होंने सब कराया तो उससे तो यही महसूस हो रहा है कि कल बाहर हैं, क्योंकि अगर इनमें बात बनी थी तो ये मीडिया पे क्यों आए? इन्होंने कहा इस्तीफा दे दिया है, शुरुआत इन्होंने कर दी। जब इतने दिन से जब ये खामोश थे, कुछ इनके घर भी गए, घर जाने का एक नाटक था, जिस शैली का प्रशांत भूषण ने और योगेंद्र यादव ने जिस शैली का निम्रता का परिचय दिया था, तो इन्होंने केजरीवाल भी ऐसा नहीं है, वो भी काफ़ी दिन से ये देख रहे हैं उन्होंने कि ऐसा मैसेज न जाए। 4 आदमी योगेंद्र यादव के घर उसी रणनीति के तहत भेजे कि हम भी मतलब उसमें हैं, लेकिन अंदर से ये चाह नहीं रहे थे कि किसी तरह का केजरीवाल अगर चाहते तो 2 घंटे का काम था, दोनों को उनको कह देते कि चलो जगह तय कर लेते हैं, मिल लेते हैं, 3 आदमी ये बैठ लेते, चौथे आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, मामला सुलझ जाता। ये थोड़ा केजरीवाल क्या है कि इनको किसी तरह से नीचा दिखा दिखा के इनको मतलब इनको महसूस हो, घुटन हो, अपने आप छोड़ने की, मतलब सारा वो कहते ही हैं, बता ही भी रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब भी कहें कि इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे। कोई अगर आपकी पार्टी का संविधान की बात करता है, अच्छी बात करता है, और आपके जो पार्टी का जो संविधान बना है उसे लागू करने की बात करता है, तो वो गलत कहां से हो गया? ठीक है कृति जी, बड़ा फैसला होने जा रहा है कल, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं, जैसी बातें कही जा रही हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फैसला हो सकता है? जो हालात है विपनेश, मुझे लगता है ये फैसला भी एक तरफा ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से एक रहस्यमयी ढंग से मैं कहूंगी अरविंद केजरीवाल गायब हैं, ऐसी भी क्या बीमारी, वो तो ऑल अबाउट पब्लिसिटी पार्टी चलाते थे। मुझे याद आता है वो दिन जब स्वच्छता अभियान में मोदी जी तब तक पहुंचे भी नहीं थे जहां जाना था स्वच्छता मिशन शुरू करने, और केजरीवाल झाड़ू लेके सुबह निकल गए थे ताकि मीडिया में बने रहें। आज 11 दिन हो चुके हैं आए हुए बैंगलोर से, खांसी ठीक हो चुकी है, तब भी गायब हैं। तो ऐसा क्या रीजन है उनके पास जो अपने पार्टी के इतने दिग्गज, इतने सम्मानीय नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनके प्रति आज जब फैसला लेने की बात है तो वो गायब हैं? तो ये तो अपने आप में देखने वाली बात है कि कल क्या होगा। देखते हैं कि कल क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने वादे किए हैं दिल्ली की जनता से, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी बन रहे हैं उससे दिल्ली की जनता ठगा सा महसूस जरूर कर रही होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल पर।